आज हम 50 से छोटी और 50 से बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, आज मैं आपके सामने ये ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें हमारी 50 से छोटी संख्या और 50 से बड़ी संख्या का गुणा हम आपस में किस प्रकार से करेंगे। तो साथियों, आज फिर आपके सामने एक नई ट्रिक हम लेकर आए हैं जिसमें 50 से छोटी और 50 से बड़ी संख्याओं का गुणा हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पे वो किस प्रकार की संख्या होना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 50 से छोटी और 50 से बड़ी वो संख्याएं जो सम संख्या हो, वो संख्याएं जो सम संख्या हो या जिनकी इकाई में 2, 4, 6, 8 सम लिखा हो, उन संख्याओं का हम यदि आपस में गुणा करें तो हम टिक के माध्यम से किस प्रकार से हल करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि इनकी इकाई में 2, 4, 4, 8, 6, 8, 2, 4 इस प्रकार से हमने लिखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न आज जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि 50 से बड़ी हमने दो प्रश्न लिए हैं, 50 से बड़ी, दो प्रश्न लिए हैं 50 से छोटी और दो प्रश्न लिए हैं 50 से छोटी और 50 से बड़ी, जैसे कि 48 और ये 52 और ये 42 और ये 52। इनका हम आपस में गुणा किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम 52 गुणी 54, 52 गुणी 54 को हम कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 4 ज़्यादा है। हम इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, और हमको इसको दो अंकों में लिखना है। ये हमारा 50 से 2 ज़्यादा है और ये हमारा 50 से 4 ज़्यादा है। अब चाहे 54 में हम 2 जोड़े, चाहे 52 में हम 4 जोड़े, तो हम 52 में 4 जोड़ते हैं तो हमारा होता है 56, हमारा होता है 56, और 56 में यदि हम 2 का भाग देते हैं तो वो होता है 28। ये हो गया 2808। अब यहाँ पे एक बार आप फिर से समझ ले हमको क्या क्या करना है। हमने यहाँ पे देखे कि ये 52 50 से कितना ज़्यादा है और 54 कितना ज़्यादा है, तो ये 2 ज़्यादा है और ये 4 ज़्यादा है। हमने इसका आपस में गुणा कर दिए। उसके बाद चाहे हम 52 में 4 जोड़े, चाहे हम 54 में 2 जोड़े, तो हमारा आता है 56, और यहाँ 56 को हमको आधा करना है, तो 56 को हमने आधा किए तो 28। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है हमारा 54 गुणी 58, तो ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से हमारा 4 ज़्यादा है, और ये 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये हमारा 8 ज़्यादा है। 50 से ये 8 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 8 चौके 32, 8 चौके 32। अब 54 में 8 जोड़े, चाहे 58 में हम 4 जोड़े, तो हमारा आएगा कितना, 62, और 62 को हम यदि आधा करते तो हमारा कितना आ जाएगा, 31। तो हमारा आंसर आ गया 3132। इसके बाद ये हमारा 50 से छोटी संख्या है 46 गुणित 48। इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि 46 50 से कितना कम है, तो ये 4 कम है, और 48 कितना कम है, तो ये हमारा 2 कम है। हम दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, तो हम यहाँ पे 2 अंक में लिखेंगे। अब यहाँ पे ऋण है और यहाँ पे ऋण है। जब भी हम ऋण ऋण का आपस में गुणा करते हैं तो वो धन हो जाता है। इसके बाद हम 46 में से 2 घटा दे तो हमारा कितना आता है, 44, या 48 में से हम 4 घटाए तो 44, और 44 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 22। तो हमारा आंसर आ गया 2208। फिर 42 गुणित 44, इसका हमको गुणा करना है। तो 42 50 से कितना कम है, 8 कम है, और 44 कितना कम है, तो ये हमारा 6 कम है। हमने यहाँ पे गुणा किए तो ये हो गया हमारा 8 3 48,
अब यहाँ पे 42 में से हम 6 घटाएं या 44 से हम 8 घटाएं, तो हम 42 में से यदि 6 घटाते हैं तो हमारा कितना आता है 36, और 36 का यदि हम आधा करते हैं तो ये आता है हमारा 1848। इसके बाद 48 गुणित 52, 48 गुणित 52, इसको हमको हल करना। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक 50 से छोटी एक 50 से बड़ी संख्या है, इसको हमको हल करना है। तो सबसे पहले 48 50 से कितना कम है, तो ये हमारा कितना कम है, ये 2 कम है। और 52 50 से कितना ज्यादा है, तो ये 2 ज्यादा है। यहां तक के बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। मगर ऋण और धन है तो यहाँ पे हमारा निशान लग जाएगा ऋण का। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किए, ये 2 कम है, ये 2 ज्यादा है, और दोनों का हमने आपस में गुणा किए तो 2 दूनी 4 हो गया। ऋण और धन का जब हमने आपस में गुणा किए तो ये ऋण हो गया। अब हम 48 में 2 जोड़े या 52 में से हम 2 घटाए, तो 48 में 2 जोड़ते तो हमारा होता है 50, हमारा होता है 50। इसके बाद 50, ये जो लिखा है 50 का आधा होता है हमारा कितना 25, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 25। यहां तक बात समझ में आ गई। हमने क्या किए, 48 में 2 जोड़े तो हो गया 50, 50 का आधा किए तो हमारा हो गया 25। मगर यहाँ पे ऋण 4 लिखा हुआ है। ऋण 4 कहने का मतलब कि हमको इसमें 4 घटाना है। अब घटाने की बात यदि आती है तो हम यहाँ पे 2 शून्य लगा देंगे और इस जगह से हम 4 को घटा देंगे। तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आ गया 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया 2496। एक प्रश्न और है 42 गुणित 52। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये 50 से 8 कम है और ये 50 से 2 ज़्यादा है। हमने दोनों का आपस में गुणा किए तो ये हो गया 16, ये हो गया 16, और यहाँ पे हमारा आ गया ऋण का निशान, क्योंकि 50 से 2 ज़्यादा है तो ये धन है और ये 8 है कम तो ये ऋण है। अब 42 में से यदि हम 2 को जोड़ते हैं तो हमारा 44 होता है, और 52 में से यदि 8 घटाते हैं तो हमारा 44 होता है। तो ये हमारा 44 हो गया, और 44 का यदि हमने आधा किए तो ये हो गया हमारा कितना 22, ये 22 हो गया। इसमें हमने 2 शून्य लगाए और इसमें से हम क्या करेंगे 16 को घटा देंगे। तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 2। ये हमारा आंसर आ गया 2184। तो साथियों यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये उसी जगह लागू होगी जब संख्या 50 से छोटी हो और 50 से बड़ी हो। या हम इस प्रकार से बोल सकते हैं 40 से बड़ी और 60 के बराबर। 40 और 60 के बीच की संख्याओं का यदि हम गुणा करना चाहे तो इस ट्रिक से हम बहुत आसानी से गुणा कर सकते हैं। तो साथियों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।